हरे कृष्णा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य रघुनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। भक्त की संगति करने से भक्त को, मतलब नौका जो भक्त होता है वो अगर भक्त की संगति करके उसको कैसा फ़ायदा मिल सकता है, उसके ऊपर चर्चा है। तो क्या होता है कि इस भौतिक संसार में हम लोग माया जाल में फंसे हैं, तो वही हिसाब से अच्छा कौन और बुरा कौन पहचानना नहीं आता है, इसलिए सब आदमी फंस जाते हैं। लेकिन फिर भी उनको एक रास्ता अच्छा है, जब भक्त की संगति करेगा, भक्त के गुण आत्मसात करेगा, तभी वो आहिस्ता आहिस्ता ये माया जाल से बाजू में हटके भक्ति में एकाग्र हो जाएगा और उसके बाद में वो एक भक्त कहलाएगा। इसीलिए आज का प्रवचन है। जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु हय कृष्ण महांत स्वरूपे। मतलब शिक्षा गुरु जो होते हैं वो कृष्ण के समान ही होते हैं। तो संगति किसकी करनी चाहिए उसके ऊपर बात किया है। परमात्मा की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे समक्ष मुक्त भक्त के रूप में प्रकट होते हैं ऐसा गुरु साक्षात कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं होता है। मतलब जो हमें ज्ञान देता है, जो शिक्षा देता है, वो भी कृष्ण के समान अन्य नहीं होता। बद्ध जीव के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष रीति से भेंट कर पाना संभव नहीं है, किंतु यही निष्ठावान भक्त बन जाता है तभी उसे गंभीरतापूर्वक भक्ति करता है, तो भगवान कृष्ण उस पर कृपा करने एवं उनमें भगवत सेवा की सुप्त प्रवृत्ति को जागृत करने के लिए शिक्षा गुरु भेजते हैं। और यह उपदेश उस भाग्यशाली बद्ध जीव की बाह्य इंद्रियों के समक्ष प्रकट होता है और साथ ही साथ वह भक्त भीतर से चैतन्य गुरु कृष्ण द्वारा मार्ग निर्देशन प्राप्त करता है और हर जीव के हृदय में गुरु रूप में आसीन है। हर जीव के हृदय में गुरु रूप के आसीन है। कौन? आत्मा। लेकिन भगवान उसको एक ज्ञानी बनाने के लिए एक शिक्षा गुरु उसके सामने भेज देते हैं, वो भी भगवान का एक अंश होता है। ततो दुसंग मुस्तज सस्सु सज्जेत बुद्धिमान, संत एवास्त चिंदन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। अतएव बुरी संगति से दूर रहकर केवल भक्तों का संग करना चाहिए। अपने अनुभूत उपदेशों से ऐसे संत जन उस ग्रंथि को काट सकते हैं जो व्यक्ति को भक्ति के प्रतिकूल कार्यों से जोड़ती है। मतलब कुसंगति से सुसंगति में आने के लिए अगर भक्तों की संगति करने से, भक्तों को गुण आत्मसात करने से कुसंगति बाहर जाती है और एक शुद्ध रूप आत्मा जागृत होकर वो अपने भक्ति में प्रगति कर सकता है। भगवान का इदेय है कि मतलब
उद्धव गीता के नाम से जाने वाले श्लोकों में अंतर्गत आता है। इस वार्ता का संबंध पुरुरवा तथा स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी से होता है। स्वर्गलोक की अप्सरा कौन थी? उर्वशी थी। जब उर्वशी ने पुरुरवा को त्याग दिया तो वियोग के कारण पुरुरवा अत्यंत दुखी रहने लगा और इससे उसे शोक पर विजय प्राप्त करना सीखना पड़ा। पुरुरवा ये उर्वशी का पति था, तो वो कुसंगति के वजह से उर्वशी ने उसको त्याग कर दिया। यह संकेत किया गया है कि उसे मतलब वो दुखी रहता था। जब उर्वशी ने उसको त्याग दिया था तभी पुरुरवा दुखी रहता था, तो उसे उस शोक पे विजय पाना था। तो कैसा सीखा, विजय प्राप्त किया, उसके बारे में बताते हैं कि विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है कि मनुष्य अवांछित व्यक्तियों की संगति से दूर रहे। मतलब जिनके अंदर गलत गुण भरे पड़े हैं उस व्यक्ति से हमें अलग रहना है, और जिसके अंदर में सद्भाव, सत्कर्म और सत्वगुणी भरे हैं उसी की संगति करना ही भक्ति में उसको फलवृत हो सकती है। इसलिए कहा गया कि कुसंगति व्यक्ति से दूर रहना है और सदैव ऐसे संतों तथा महात्माओं का संग करना चाहिए जो दिव्य ज्ञान की शिक्षाएं देने में समर्थ होते हैं। स्वरूप सिद्ध भक्तों की शक्तिशाली शब्द हृदय को भेद कर वर्षों की अवांछित कुसंगति से संचित गलत धारणाओं को नष्ट कर देते हैं। नवदीक्षित भक्त के लिए दो प्रकार के व्यक्ति है। नवदीक्षित भक्त दो प्रकार के व्यक्ति है। एक तो संग अवांछित है, ऐसे निपट भौतिकवादी जो सर्वदा इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, ऐसे एक व्यक्ति होते हैं जो अवांछित है। और दूसरे होते हैं नास्तिक जो पूर्ण रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा नहीं करते हैं, खाली इंद्रियों तथा अपनी मानसिक सनकों की सेवा तथा अपनी तार्किक आदतों के संदर्भ में करते हैं। म्हणजे संतों की सेवा अपने फायदे के लिए करते हैं और इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे दिव्य साक्षात्कार की खोज में रहते हैं। वह सतर्कतापूर्वक संगति से दूर रहना चाहते हैं। किसकी संगति से? वैसे जब नास्तिक जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा नहीं करते हैं ऐसे नास्तिक, और निपट जो भौतिकतावादी जो सर्वदा इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। पैसा, संपत्ति, भोग, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध, इसके अंदर जो लुप्त रहते हैं, इनसे हमेशा भक्त लंबे रहते हैं। इसीलिए जो बुद्धिमान हैं इनसे दूर रहते हैं और जो अज्ञान है वो इनके साथ जाते हैं। तो इसीलिए हमें अगर भक्ति में प्रगति करना है तो ऐसे लोगों से, कुसंग लोगों से दूर रहना चाहिए। संता प्रसन्नमनम वीर्य संविदो भवन्ति हंकर्ण रसयान कथाम तज्जोषणादाश्वपवर्ग वत्मणि श्रद्धारति भक्ति रणुक्रमिष्यति। इसमें क्या बताया है कि केवल भक्तों की संगति में ही भगवान के आध्यात्मिक शक्तिशाली संदेश की ठीक से चर्चा की जा सकती है और इस संगति में उसका श्रवण अत्यंत आनंददायक होता है। भक्तों के श्रवण करने पर दिव्य अनुभव का यह मार्ग तुरंत खुल जाता है और धीरे धीरे उस ज्ञान में मनुष्य की दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। आकर्षक एवं भक्ति में परिणता वह एक संपन्न व सद्भक्ति हो जाती है। इसमें तात्पर्य बताया कि कपिल देव की माँ देवहूति
द्वारा पूछे गए भक्ति की विधि विषयक प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि जो कोई भक्ति कार्यों में प्रगति करता जाता है तो यह विधि अधिकाधिक स्पष्ट एवं उत्साहजनक होती है। जब तक मनुष्य को गुरु के उपदेशों के पालन से यह आध्यात्मिक उत्साह प्राप्त नहीं हो पाता है, तब तक वह प्रगति नहीं करना संभव है। उपदेशों के पालन के लिए रुचि का विकास होना जरूरी है। मतलब कोई भक्त अगर हमें बुलाता है भक्ति करने के लिए तो उसको रुचि होना जरूरी है, उसके अंदर रुचि का विकास होना जरूरी है। तो किसी की भक्ति की परीक्षा है कि प्रारंभ में योग गुरु से भक्ति विज्ञान के श्रवण द्वारा विश्वास उत्पन्न करना चाहिए। तत्पश्चात जैसे जैसे वह भक्तों की संगति करता है और गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारता है तो वैसे वैसे भक्ति संपन्न करने के कारण उसके सारे गलत धारणाएं अन्य अवरोध दूर हो जाते हैं। वैसे वैसे भगवान की दिव्य सेवा में प्रगति प्रबल अनुभव उत्पन्न होता है और वह इस प्रकार दृढ़ भाव से आगे बढ़ता जाता है और उसे निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का रागानुग जो भक्ति है वो स्फूर्त भक्ति है। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का रागानुग प्रेम प्राप्त होता है। रागानुग प्रेम कभी प्राप्त होता है आदमी को? तो जब वो भक्तों की संगति करता है, भक्तों की जो कहाँ हुई सब गुण को आत्मसात करता है, जो गुरु ने दिया वो आदेश पालता है, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार चलता है और कभी किसी का मतलब अपमान नहीं करता है, आदर करता है सबका और सबको आदर करके अपन एक मतलब तुच्छ भक्ता है ऐसा खुद को समझता है और हमेशा भक्त जैसा कि इधर कहा है कि गुरु के जो प्रवचन है वो सुनता है, गुरु के साथ मतलब जो हमेशा नित्य नेम से 16 माला से ऊपर जप करता है और उपदेशों का गुरु के उपदेशों का पालन करता है तो उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का रागानुग प्रेम प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमें यही समझना चाहिए कि भक्तों की संगति कितनी महत्वपूर्ण है और भक्तों की संगति से भगवान के मंदिर में आकर भक्तों के संगति के साथ प्रसाद ग्रहण करना है, उनके साथ चैंटिंग करना है, उनके साथ बुक्स भगवान के बुक्स पढ़ना है। इतने प्रभुपाद ने लिखे हैं बुक्स पढ़ना है और किसी से झूठ नहीं बोलना है और नियमों का पालन करना है और ये कुसंगति भक्तों से कभी भी मिलना नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान भक्तेर हृदय कृष्णर सतत विश्राम। भगवान की प्रेमा भक्ति में निरंतर संलग्न रहने वाला शुद्ध भक्त भगवान के समान ही होता है, जो सदैव उसके हृदय में भगवान आसीन रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वय है, अतएव वे सर्वशक्तिमान हैं। उनकी अचित्त शक्तियाँ में 3 प्रधान शक्तियाँ हैं। इन शक्तियों में से एक माना जाता है। वह कभी शक्तिमान नहीं होता, भक्त कभी शक्तिमान नहीं होता है, लेकिन शक्तिमान तो सदैव भगवान ही होते हैं। ये शक्तियाँ शाश्वत सेवा के निमित्त है ही उनसे संबंधित होती है। बद्ध अवस्था में जीव कृष्ण तथा गुरु की कृपा से परम सत्य की सेवा करने की अपनी मनोवृत्ति को जागृत कर सकता है। भगवान उसके हृदय में स्वयं को तभी प्रकट करते हैं और तब वह जान सकता है कि कृष्ण हर शुद्ध भक्त के हृदय में आसीन होते हैं। कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, किंतु केवल भक्त ही इस तत्व की अनुभूति कर सकता है। देखिए, भगवान अंश रूप में हमारे हृदय में है, लेकिन वो कभी जागृत होते हैं हमें जब हम 16 माला नित्य नेम से करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं,
कभी किसी को दगा फटका नहीं देते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, कभी चीटिंग नहीं करते हैं कोई, और हम गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, भक्तों का आदर करते हैं, वैष्णव का, ब्राह्मणों का आदर करते हैं, तो उस टाइम भगवान जानते हैं कि ये मेरा शुद्ध भक्त है, कभी किसी की कुसंगति नहीं, चुगली नहीं करता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी किसी को भक्ति में तकलीफ नहीं देता है, अपने पीछे से आया हुआ भक्त को आगे भेजता है, कभी उसके साथ कंडीशन नहीं करता है। तो ऐसा जो भक्त साफ मन का है, साफ दिल का है, उसका हमेशा मंगल आरती करता है, मंगल आरती अटेंड करता है, गुरु पूजा अटेंड करता है, भक्तों के संगति में रहता है, हरिनाम जप करता है और हमेशा बुक्स रीडिंग करता है और कभी किसी की बारे में गलत बातें नहीं करता है, तो ये जो भक्त होता है ये भगवान को बहुत पसंद होता है और इसीलिए उसको रागानुगा भक्त कहा जाता है, जो भगवान का प्रेम उसको प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया होता है। तो ऐसी भक्ति पाने के लिए हमें भक्तों की संगति करना है, भगवान के दर्शन करना है और भगवान का जो प्रसाद है उसको ग्रहण करना है और हमेशा भगवान को अपने हृदय में स्थापित करके भगवान का नाम जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसी से ही भक्ति में प्रगति हो जाती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।